हेलो एवरीबॉडी, आई एम विकास शर्मा और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वॉइस। तो वॉइस जो है उसके दो प्रकार हैं, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। तो आइए हम जानते हैं कि वॉइस का हिंदी मीनिंग क्या है। तो वॉइस का हिंदी मीनिंग हुआ अभिव्यक्ति, और अभिव्यक्ति मीन्स टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स और इमोशंस। इट मीन्स हम जो कुछ भी कहते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं या कोई सेंटेंस बोलते हैं तो वो सब कुछ होता है वॉइस। और किसी भी सेंटेंस को हम दो प्रकार से बोल सकते हैं, एक एक्टिव वॉइस में और एक पैसिव वॉइस में। तो आइए जानते हैं एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। तो एक्टिव वॉइस जो है उसमें सब्जेक्ट और डूअर होता है। डूअर में सब्जेक्ट कार्य करने वाला होता है या कार्य कर रहा होता है, और वो सब्जेक्ट लिविंग होता है। लिविंग में सजीव होता है। सो आई कैन से कि ऐसा कोई भी सेंटेंस और जिसमें सब्जेक्ट डूअर है और लिविंग है तो वो कहलाएगा एक्टिव वॉइस। और जो टेंस होता है, टेंस का भी सब्जेक्ट डूअर होता है और लिविंग होता है। सो वी कैन से दैट टेंस इज इक्वल टू एक्टिव वॉइस, या एक्टिव वॉइस इज इक्वल टू टेंस। इट मीन्स टेंस में और एक्टिव वॉइस में इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है, ये दोनों एक ही होते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि पैसिव वॉइस क्या है। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो होता है वो नॉन डूअर होता है। नॉन डूअर मीन्स वो सब्जेक्ट वहाँ पे कोई कार्य नहीं कर रहा होता है, और सब्जेक्ट उसमें से लिविंग या नॉन लिविंग इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। ओके, अब हम देखते हैं कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होता है, या हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं चाहे वो किसी भी टेंस का पैसिव हो। और B3 फॉर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमेशा पैसिव में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। और पैसिव में थर्ड फॉर्म का होना मैंडेटरी है, मीन्स थर्ड फॉर्म ही आएगी उसमें और कोई सी फॉर्म नहीं आएगी। और थर्ड फॉर्म के बाद हम पैसिव में प्रीपोजिशन बाय का यूज़ करते हैं। बट ये ज़रूरी नहीं है कि सभी पैसिव वॉइस में हम प्रीपोजिशन वाई का ही यूज़ करें, बिकॉज कुछ बार ऐसी होती हैं जिनमें प्रीपोजिशन वाई नहीं आता है, कोई दूसरे प्रीपोजिशन का यूज़ होता है, और उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, अब देखिए मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखा है, इसको देखिए क्या लिखा हुआ है। मैंने लिखा है B1, B2, B3, B4, B5। इट मीन्स B1 फॉर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और B2 फॉर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और B3 फॉर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और B4 फॉर ING फॉर्म, और B5 फॉर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस S या ES। और फॉर एग्जांपल टेक, टुक, टेकन, टेकिंग और टेक्स। अब देखते हैं कि एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में डिफरेंस क्या है। तो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा वो डूअर होगा, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो होता है वो नॉन डूअर होता है। और एक्टिव वॉइस में जो मेन वर्ब होती है वो टेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है, जैसे कहीं B1, कहीं B2, B3, B4, B5, इनमें से कोई भी दी होगी वो टेंस के अकॉर्डिंग आती है। बट पैसिव में केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, और थर्ड फॉर्म मैंडेटरी उसमें होती है, या ज़रूरी उसमें लगाना होता है, थर्ड फॉर्म ही लगानी होती है। ओके, इन दोनों में डिफरेंस हुआ। अब हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करें। बट उससे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हमें टेंस भी आता है और एक्टिव वॉइस भी आता है तो हम पैसिव वॉइस को सीखें क्यों, या एक्टिव को पैसिव में चेंज क्यों करें। तो उसका आंसर ये है कि कुछ सेंटेंस या कुछ हिंदी के वाक्य या सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनको केवल हम पैसिव में ही बना सकते हैं, एक्टिव में नहीं बनते हैं, बिकॉज उनमें सब्जेक्ट जो होता है वो नॉन डूअर होता है। फॉर एग्जाम्पल किताब पढ़ी जाती है, तो किताब खुद नहीं पढ़ रही है, कोई दूसरा उसको पढ़ रहा है, तो उसमें सब्जेक्ट जो है वो नॉन डूअर है, तो ये सेंटेंस पैसिव में ही बनेगा, एक्टिव में नहीं बनेगा। और मोहन को पीटा जाता है, तो मोहन खुद अपने आप को नहीं पीट रहा है, कोई दूसरा उसको पीट रहा है, तो इसका भी सब्जेक्ट नॉन डूअर है, तो ये वाक्य भी पैसिव में ही बनेगा, एक्टिव में नहीं बनेगा। इसलिए हम पैसिव को सीखते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि एक्टिव से पैसिव में हम वाक्य को चेंज कैसे करें। तो एक्टिव में जो सब्जेक्ट जो होता है वो पैसिव में बन जाता है ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। इट मीन्स सब्जेक्ट को बदलते हैं ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को बदलते हैं सब्जेक्ट में। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल
जिससे हमारा कंसेप्ट जो है और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, अच्छे से हमारे समझ आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, एक स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस का और एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है मैंने पैसिव वॉइस का। तो एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट दिया होगा, एक्चुअली वर्ब दी होती है, फिर मेन वर्ब की कोई फॉर्म दी होगी, B1 B2 B3 B4 B5 कोई भी दी होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया होता है। ये हो गया है एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट। और पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट दिया होता है और उसके बाद उसमें एक्सिलरी वर्ब होती है और पैसिव वॉइस में एक्सिलरी वर्ब भी मैंडेटरी होती है। उसके बाद हम यूज़ करते हैं थर्ड फॉर्म का, फिर प्रीपोजिशन बाय का यूज़ करते हैं और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। जैसे मोहन प्लेज क्रिकेट। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और इट मीन्स हुआ मोहन क्रिकेट खेलता है। तो मोहन सब्जेक्ट है इसमें और क्रिकेट जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब इसे हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, इसको हम बदलेंगे सब्जेक्ट में, या ये आएगा सब्जेक्ट के प्लेस पे। तो क्रिकेट इधर आ गया है, क्रिकेट लगाया हमने यहाँ पे और क्रिकेट जो है वो सिंगुलर है, तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका यूज़ करेंगे। तो क्रिकेट इज़, और प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, तो हमने किया प्लेड, क्रिकेट इज़ प्लेड। अब प्रीपोजिशन वाई का यूज़ करेंगे, तो क्रिकेट इज़ प्लेड वाई। और मोहन जो है इसमें सब्जेक्ट है और रिप्लेस लेगा ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ पे आएगा मोहन। तो ये बन गया है हमारा पैसिव वॉइस। और एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में जो सेंस होता है वाक्य का वो कभी चेंज नहीं होता है, वो वही रहता है, केवल उसका स्ट्रक्चर बदलता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर वाले वाक्य का मतलब हुआ मोहन प्लेज क्रिकेट, मोहन क्रिकेट खेलता है। कार्य कौन कर रहा है, मोहन है। क्रिकेट कौन खेल रहा है, मोहन खेल रहा है। अब नीचे वाले वाक्य नहीं देखते हैं, क्रिकेट इज़ खेली जाती है मोहन के द्वारा। तो इस वाले वाक्य में भी क्रिकेट खेल रहा है मोहन और ऊपर वाले वाक्य में भी क्रिकेट खेल रहा है मोहन। कार्य दोनों में एक ही कर रहा है। तो इन दोनों सेंटेंसेस में जो स्ट्रक्चर है वो तो चेंज हुआ है, बट दोनों सेंटेंसेस का जो मीनिंग है या सेंस है वो चेंज नहीं हुआ है। ओके, आई थिंक यहाँ तक आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। और एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं, एक कोई दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हमारा कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। और इससे पहले ये देखिए कि यहाँ पे मोहन और क्रिकेट दोनों नाउन ही हैं, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। और तो हमने नाउन को सेम ऐसा ही यहाँ पे प्लेस कर दिया है या लगा दिया है, क्रिकेट तो यहाँ क्रिकेट, मोहन तो यहाँ मोहन। बट कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें नाउन नहीं दिया होता है, प्रोनाउन दिया होता है। जैसे आई है, मैंने तो लिख रखा है, इनको देखते हैं। सब्जेक्ट आई तो उसका ऑब्जेक्ट मी होगा और वी का ऑब्जेक्ट अस होगा, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होगा, दे का ऑब्जेक्ट देम होगा, ही का ऑब्जेक्ट हिम होगा, सी का ऑब्जेक्ट हर होगा और इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है। अब पैसिव में अगर हमें चेंज करना है तो इसके अकॉर्डिंग देख करके हम उसको ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। और अगर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है तो मी का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आई, इसका सब्जेक्ट वी, ऐसे चेंज करते हैं। तो आइए एक एग्जांपल और देखते हैं, इसमें प्रोनाउन दिया होगा। और अब तक जो कुछ भी मैंने बोर्ड पे लिखा है उसको नोट कर लीजिएगा या उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपके समझ में और अच्छे से आ जाए। तो आइए देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे आई नो हिम, आई सब्जेक्ट, हिम ऑब्जेक्ट, तो हिम को बदलेंगे हम सब्जेक्ट में, तो हिम का सब्जेक्ट हुआ ही सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसमें हम लगाएंगे इज़, तो ही इज़। और नो की थर्ड फॉर्म होती है नोन, तो ही इज़ नोन। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन वाई नहीं आएगा बिकॉज नो या नून के बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू का यूज होता है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे टू। तो ही इज़ नोन टू, आई को बदला ऑब्जेक्ट में तो मी हो गया है, तो ही इज़ नोन टू मी।
आप ऊपर वाले सेंटेंस का मतलब हुआ मैं उसे जानता हूँ, और नीचे वाले का मतलब हुआ वह जाना जाता है मेरे के द्वारा। तो दोनों सेंटेंस का जो मीनिंग है वो चेंज नहीं हुआ है, मीनिंग एक ही है। तो ये बन गया इसका पैसिव वॉइस। तो आई थिंक कि अब जो कुछ भी मैंने आपको समझाया है वो आपके समझ आ गया होगा, और अब तक मैंने आपको केवल एक्टिव और पैसिव वॉइस का जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को समझाया है। मैंने आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना नहीं सिखाया है। और अगर आपके समझ में कुछ नहीं आया हो या कोई डाउट हो या कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई दूंगा और आपका जो कन्फ्यूज़न है उस कन्फ्यूज़न को दूर करूंगा। और आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पैसिव वॉइस के रूल्स के साथ।